गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। देश विदेश के बाल गोपाल। बाल कृष्ण का पौराणिक चरित्र इतना सर्वप्रिय हुआ है कि भारत तो भारत, अन्य देशों में भी इसे पूरी आस्था से अपनाया गया है। या तो पुराणकार सभी देशों में एक ही ढंग से सोचते हैं, एक सी ही कथाएं गढ़ते हैं, या फिर एक देश की मनोरम कल्पना का प्रतिबिंब सभी देशों की देवगाथाओं के आईने पर पड़कर सर्वत्र एक समान चमक उठता है। फारसियों का पहला राजा सौरस मीर राजा आस्टेजिस का दोहता उसकी पुत्री मेंडेस का पुत्र था। ऑस्टेज को कंस की भांति देववाणी ने सचेत किया था कि मैटेस की संतान तेरा राज सिंहासन तुझसे छीन लेगी। उसने मेंडेस का विवाह एक साधारण पुरुष से कर दिया। देववाणी उसे फिर हुई। अब मेंडेस को गर्भ हो चुका था। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो उसे मार डालने पर महामंत्री की नियुक्ति हुई, परंतु उसने राजकन्या के पुत्र को स्वयं मारने के स्थान पर इस कार्य का भार एक ग्वाले के कंधों पर डाल दिया। ग्वाले के घर में एक मरा हुआ बालक पैदा हुआ था। ग्वालिन ने अपना मरा हुआ बच्चा पति को दे दिया और उसके स्थान पर राजा के दोहते से अपनी शून्य गोदी को हरा भरा किया। वजीर को मरा हुआ बच्चा दिखा दिया गया और वह संतुष्ट होकर वापस लौट आया। राजा आस्टेज दूसरे कंस और यह ग्वालिन दूसरी यशोदा ही तो है। रोम नगर के संस्थापक दो यमज भाई थे, रोम्युलस और रेमस। ये न्यूमीटर की राजकुमारी लड़की की संतान थे। लड़की ने वेस्टा देवता की पुजारिन बनकर आयु पर्यंत कुमारी रहने का व्रत लिया था, परंतु मार्स देवता ने उसके गर्भ कर दिया। लड़की के पिता को उसके भाई ने सिंहासन से च्युत कर प्रवासित कर दिया। वर्तमान राजा को जो लड़की के चाचा था, भतीजी के संतान हो जाने पर क्रोध आया। उसने इन्हें संदूक में बंद कर टैबर नदी में डाल दिया। समय गुजरने पर ये एक गडरिये के हाथ में जा पड़े। उसने इनका पितृवत पालन पोषण किया। राजा को पता लगा तो उसने इन्हें पकड़वा कर मंगाया, परंतु इन्होंने कुछ तो अपने पराक्रम से और कुछ अपने मित्रों की सहायता से स्वयं राजा को मार डाला और अपने प्रवासी नाना का खोया हुआ राज्य उसे फिर दिला दिया, जैसे श्री कृष्ण ने उग्रसेन को दिलाया था। इनका बालकाल वर्तमान रोम के आसपास बीता था। वहां इन्होंने नगर बसाकर अपनी राजधानी वहीं स्थापित की। पुराने प्रतिज्ञा पत्र में वर्णित मूसा का वृतांत भी श्री कृष्ण के शिशुकाल के वृतांत से मिलता जुलता सा है। मिस्र के राजा की आज्ञा से उसे एक किश्ती में डालकर नील दरिया में फेंक दिया जाता है। वह राजा की पुत्री के हाथ जा पड़ता है। स्वयं रानी उसका पालन करती है। बड़ा होने पर उसके पार गुजर जाने के लिए नील नदी दो टूक हो जाती है। इस कथा में घटनाओं का क्रम बदल गया है, परंतु मुख्य घटनाएं यथा घर में प्रवास और दरिया का दो टूक होना है, वही जो श्री कृष्ण की बाल काल की घटनाएं थीं। वर्तमान लेखक अपने अफ्रीका यात्रा में युगांडा नाम के प्रांत में पहुंचा। वहां के संबंध में एल्वर बी लॉयड ने स्वरचित पुस्तक युगांडा से तुर्म में एक कथा लिखी है जो श्री कृष्ण के चरित्र से मिलती जुलती है। कथा यह है, बनियोरो राजा बंधु ने नियम बनाया था कि उसकी किसी कन्या का विवाह न होगा। उसके एक लड़की हुई नमवीरो। उसके घर के चारों ओर बाड़ लगा दी गई। उस बाड़ में आने जाने का कोई रास्ता ना था। नृदेव इंसिवा उस बाड़ के ऊपर से ननवीरो
के पास गया और 4 दिन तक उसके पास रहा। नीनम पीरो का बच्चा हुआ जिसे उसने एक दासी द्वारा एल्बर्ट झील में फेंकवा दिया। लड़के का नाम नंदाहुरा था। उसे किसी ग्वाले ने पाला। उसी ग्वाले के पास राजा की गायें रहती थी। एक दिन राजा अपनी गायों को देखने गया तो वहां नंदाहुरा ने अवसर पाकर उसे मार डाला और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गया। उसके समय राज्य को बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई। इन कथाओं में पौराणिक बाल गोपाल की प्रकृति स्पष्ट है। मूल कथा का जन्म कहीं भी हुआ हो, जिसकी मनोहरता में संदेह नहीं है। श्री कृष्ण के बाल चरित्र की कुछ भागों की सुंदरता सार्वभौम है। भारत के विशेष कृष्ण, जिसको किसी ने चुराया नहीं और जिसकी नकल ना हो सकी, असंभव है, महाभारत का कृष्ण है। बाल कृष्ण कविता की वस्तु है। प्रौढ़ तथा वृद्ध कृष्ण वास्तविक जीवन की। हमारा नमस्कार दोनों को है। इस जीवनी में हमने दोनों अंशों का यथा योग्य समन्वय कर दिया है। पाठक अपनी अपनी रुचि के अनुसार कृष्ण की स्वाभिमत विभूति को अर्घ दें। इन 2 विभागों में कोई विरोध नहीं। ये विभाग तो जैसे हम ऊपर कह आए हैं एक दूसरे के पूरक हैं। इनका समन्वय हो सकता है और वही हमने किया है। हमारा अर्घ उस श्री कृष्ण को है जिसने युधिष्ठिर के अश्वमेध में अर्घ स्वीकार नहीं किया। साम्राज्य की स्थापना फिर से कर दी है, परंतु स्वयं उससे निर्लेप निसंग रहा है। यही वस्तुतः योगेश्वर श्री कृष्ण का योग है। इति